ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, मैं अभी अपने जो कैंपेन मैनेजर हैं उस वाले डैशबोर्ड में हूँ। अगर मुझे एड्स रन करने हैं तो जाहिर सी बात है ऑडियंस तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे भी मेटा की तरह आपको दो तरीके के ऑडियंस मिलते हैं। एक होता है आपका कस्टम ऑडियंस जिसको हम कहते हैं हॉट ऑडियंस, एक आपका कोल्ड ऑडियंस होता है। जैसे फेसबुक के अंदर डिटेल टारगेटिंग थी, वहाँ इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस ढूंढ रहे थे, गूगल के अंदर कीवर्ड के बेसिस पे ऑडियंस ढूंढते हैं। ठीक है, या अलग और भी टाइप्स होते हैं जिसमें हम जाके ऑडियंस को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके के सिमिलर आपको ऑडियंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कस्टम ऑडियंस का थोड़ा सा आइडिया जो है वो बता देता हूँ। अगर आप यहाँ टूल्स में आओगे तो देखो ये रहा ऑडियंस का सेक्शन टूल्स के अंदर। यहाँ ऑडियंस में अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ आप देख सकते हो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई ऑडियंस बोल रहा है कि आपका कोई भी ऑडियंस जो है वो क्रिएटेड नहीं है, ये कस्टम ऑडियंस है। यहाँ पे हम कस्टम ऑडियंस को देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है आपके राइट टॉप कॉर्नर में। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो अलग अलग टाइप के ऑडियंस बनाने के मेरे को ऑप्शन आते हैं। ये बोल रहा है कि आप लिस्ट अपलोड कर सकते हो। मान के चलो आपके पास पहले से डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को अपलोड करके आप लिस्ट बना सकते हो और उनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, या उनके लुक अलाइक को टारगेट कर सकते हो। ऐसे आपके पास वेबसाइट एक्टिविटी, मतलब आपके वेबसाइट पे इंगेजमेंट आ रही है या उस पर विजिट आ रहा है, पर्टिकुलर पेज को लेकर आप लोग आ रहे हैं जिनको आप रीटारगेट करना चाहते हो या लुक अलाइक टारगेट करना चाहते हो, उनके सिमिलर तो वो आप कर सकते हो। ऐसे ही ऐप में एक्टिविटी हो रही है उसके थ्रू आप कर सकते हो। ऐप एक्टिविटी कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल ऐप्स कंबाइन करके उनके ऑडियंस को क्रिएट करके आप उनको एक जगह टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। तो मल्टीपल ऐप्स की यहाँ पे बात आती है। ऐसे यहाँ पे डू नॉट रीच लिस्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप इन जिन लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहते उन लोगों को भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो डालकर कि भाई मुझे इस टाइप के लोगों को ऐड नहीं दिखाना है या इनके सिमिलर लोगों को ऐड नहीं दिखाना है। प्रोफाइल आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो डू नॉट रीच लिस्ट के नीचे लिखा है अपलोड अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स यू वांट टू एक्सक्लूड फ्रॉम रिसीविंग योर ऐड, मतलब जिनको आपका ऐड ना दिखे। तो यहाँ पे आप वो चीज़ भी कर सकते हो। और अगला है आपका कैटलॉग एक्टिविटी, क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु टुक अ स्पेसिफिक एक्शन विद प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट। मतलब अगर हम एक कोई शॉपिंग ऐड या कैटलॉग हमने बनाया है और हमारे वेबसाइट के प्रोडक्ट हैं उन पर लोग रीच कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर रहे हैं, तो कैटलॉग में आके हम उस तरीके से लोगों को एक ऑडियंस बना के उन लोगों को दोबारा से टारगेट कर सकते हैं ताकि वो मेरे प्रोडक्ट को दूसरी बार में परचेज़ कर ले। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन आता है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो पहला हो गया, दिस इज़ कॉल्ड कस्टम ऑडियंस। अब हम बात करते हैं कि भाई दूसरा ऑडियंस कौन सा ऑडियंस है मेरा। मैं यहाँ से आपको वापस लेकर आता हूँ। यहाँ चलते हैं हम अपना एड्स मैनेजर में। हम ये अपने एड्स मैनेजर में आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, आपको क्रिएट करना है क्रिएट कैंपेन। अगर आप यहाँ जाओगे, जैसे यहाँ पर ये आया है और यहाँ पे ये मान के चलो मुझे वेबसाइट ट्रैफिक कोई लेना है, यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूँ तो इसके अंदर अब मुझे जो मेरा प्रॉपर जो सेटअप होता है पर्टिकुलरली ऐड अकाउंट का, या जैसे मान के चलो मुझे कैंपेन सेटअप करना है उसका, तो अगर मैं सेटअप करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे बहुत सारे ऑप्शन देता है। देखो ये रहा, यहाँ पे आप कैंपेन लेवल देख रहे हो, यहाँ पे ऐड ग्रुप लेवल देख रहे हो, ऐड ग्रुप का नाम पूछा जा रहा है। तो यही मान के चलो कि मुझे ऑडियंस सेट, और आपको पता है ऑडियंस कहाँ सेट होती है, वो ऐड ग्रुप से ही सेट हमारी होती है। तो ये ऐड ग्रुप है, यहाँ ऐड ग्रुप का नाम पूछ रहा है। नीचे मैं आपको लेके जाता हूँ, मैं आपको ऑडियंस वाला सेक्शन एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑडियंस मेरा सेक्शन आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से हमारा डेमोग्राफिक जो है वो स्टार्ट हो गया। अब आपको पता है कि हमारा जो ऑडियंस हम सेट करते हैं, हमारे एड सेट, जैसे मतलब हम अगर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और फेसबुक के अंदर भी कहीं ना कहीं वो डेमोग्राफिक के नाम पे आता है हमारा ऑडियंस, जिसमें हम डेमोग्राफिक सेलेक्ट करते हैं। पहले हमने किस टाइप का, मेल है, फीमेल है या कोई दूसरा है, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। एज कैटेगरी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन जैसे हमारे मेटा में आता है यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे देखो आपको लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। बल्क अपलोड, मतलब एक साथ नंबर ऑफ लोकेशंस को एक बार में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ कंट्री ऑलरेडी इंक्लूड है, अगर आप चाहें तो यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, बट हम बाकी और नीचे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पहले। यहाँ देखो आपके पास डिवाइसेस का ऑप्शन भी है कि भाई किन किन डिवाइसेस को लेके टारगेट करना है। ठीक है, डिवाइस मॉडल पे भी आप जा सकते हो कि किस मॉडल के ऊपर ही मुझे फोकस करना है, उसी मॉडल के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा देखो डेमोग्राफिक के बाद ऑडियंस फिर से ही हमें
आ रहा है यहाँ पे नीचे। यहाँ पे ओनली टारगेट प्रीमियम सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन भी है, क्योंकि एक्स के ऊपर क्या है, एक्स के ऊपर आपके पास ऐसे यूज़र भी हैं जो प्रीमियम नहीं है, मतलब जो पेड सब्सक्रिप्शन लेके नहीं चल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी जो पेड, तो पेड वाले को जाना है सो यू कैन क्लिक टू रन ओनली फॉर पेड, ठीक है। और आप इसको हटा दो तो आपका सबको दिखेगा और सबको ही दिखेगा, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको दिखने वाला है जो एक्स के अंदर यूज़र हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, कस्टम ऑडियंस, ये वही सेक्शन है, ये यहाँ देखो ऐप एक्टिविटी कॉम्बिनेशन लिस्ट, ठीक है, ये वही वाले आ रहे हैं जो हमने मान के चलो अगर ऑडियंस बना लिया होता तो हम यहाँ से ऑडियंस को सिलेक्ट कर पाते, हमने कोई ऑडियंस बनाया नहीं है, सो इन दैट केस देयर विल बी नो ऑडियंस, ठीक है। हम बनाते लिस्ट बनाते तो ये यहाँ पे हमें दिखता, इसलिए अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने बनाया नहीं है। यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, आप डाल भी सकते हो और हटा भी सकते हो। और उसके अलावा मान के चलो कि आप जिन ऑडियंस को यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो उसके लुक अलाइक को भी दिखाना चाहते हो, तो इंक्लूड लुक अलाइक ऑफ योर सेलेक्टेड कस्टम ऑडियंस भी आ रहा है, आप ये भी टिक करके उनको टारगेट कर सकते हो। इसके नीचे हमारे पास आता है टारगेटिंग फीचर्स। अब ये हमारा एक तरीके से कह लो कोल्ड ऑडियंस के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। ये तो था कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस कहाँ जा रहा है, हमारा हॉट ऑडियंस जो मतलब हम बना रहे हैं और उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, ये हमारा कहीं ना कहीं कोल्ड ऑडियंस के ऊपर आता है। और ऑप्शनल है, देखो कीवर्ड के ऊपर आ रहा है। कीवर्ड इज़ अ काइंड ऑफ जो लोग सर्च करें, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि कोई आता है एक्स के अंदर और वो हैशटैग का इस्तेमाल करता है, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, या कोई नॉर्मल सर्च बार में जाके डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक्स करके सर्च करता है, सो दे आर सर्चिंग फॉर दोज कीवर्ड्स, राइट, क्योंकि वो हैशटैग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है या वो अपने पोस्ट में हैशटैग का इस्तेमाल कर रहा है पर्टिकुलरली कीवर्ड के साथ। तो ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखने वाला है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी हैशटैग लोग यूज़ कर रहे हैं या जो अपने डिस्क्रिप्शन या अपने टाइटल में यूज़ कर रहे हैं उनको मेरा ऐड कहीं ना कहीं दिखने वाला है, तो ये उस चीज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है फॉलोवर्स लुक अलाइक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मान के चलो कि आप किसी ऐसे सेलिब्रिटी को फोकस करना चाहते हो जिसके फॉलोअर्स के लुक अलाइक फॉलोअर्स को आप टारगेट करना चाहते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ सचिन, ठीक है, अब यहाँ सचिन है, अब मैंने सचिन तेंदुलकर वैसे मान के चलो इनको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा, इन सचिन के जितने भी फॉलोअर्स हैं, इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके सिमिलर लोगों को मेरा ऐड जो है वो दिखने वाला है, ताकि मुझे कहीं ना कहीं और जो है मतलब अपने मार्केटिंग को बढ़ाने में, अपने एड्स को लोगों तक रीच करने में मदद मिल सके। तो ये वाला पॉइंट भी इनके पास यहाँ पर है, फॉलोअर्स लुक अलाइक्स, ठीक है। मान के चलो कि मैं हूँ, आपने मुझे डाला है और मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप मेरे फॉलोअर्स को टारगेट नहीं कर रहे हो, मेरे फॉलोअर्स के लुक अलाइक जो ऑडियंस है उनको आप टारगेट कर रहे हो, ये वो मतलब होता है। यहाँ पे और भी रिकमेंडेशन भी देता है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो। जैसे देखो मैंने सचिन को डाला तो विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, बीसीसीआई, अमिताभ बच्चन, ये लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम चाहें इनको भी कर सकते हैं, बस चलो हम उसको नहीं कर रहे हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ इंटरेस्ट कि कैसे हमारा ऑडियंस का होता है। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो इंटरेस्ट में आप किस तरीके का जा रहे हो। जैसे मैं क्रिकेट का अभी आपको सचिन का कर रहा था, तो यहाँ पे देख लेते हैं स्पोर्ट्स के नाम से कुछ है कि नहीं, तो यहाँ आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। देखो यू हैव द ऑप्शन फॉर दैट स्पोर्ट्स क्रिकेट, यहाँ पे आप इसको ऐसे टिक करके ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे अब ऑडियंस यहाँ पे मूवीज़ एंड टीवी शोज़, ठीक है। अब मूवीज़ एंड टीवी शोज़ क्या है कि भाई आपको मान के चलो, यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, रीच पीपल एंगेज विद स्पेसिफिक टीवी शोज़, ठीक है। आप चाहते हो ऐसे लोगों को रीच करना जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्पेसिफिक मूवीज़ या टीवी शोज से ज़्यादा इंगेज होते हों, उनको टारगेट करना, तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ जैसे मैं कोई मूवी लिख देता हूँ सिकंदर, ठीक है, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, अभी रिसेंटली मूवी आई है ये, ठीक है। हम यहाँ पे जाट लिख कर देखते हैं क्या वो आ रहा है, नहीं आया भाई। और देखते हैं, और कोई मूवी का नाम लिख देते हैं स्त्री, तो ऐसे कोई आ तो नहीं रहा। टीवी शोज देख लेते हैं, टीवी शोज में पुष्पा सर लिखिए। हाँ जी, पुष्पा, पुष्पा, चलिए वो भी लिख के देख लेते हैं।
नहीं, ये मुझे लगता है इंडिया को ये लोग फॉलो नहीं करते। तो और भी हम कुछ स्पेसिफिक यहाँ देख सकते हैं कि टीवी शो, जापान टीवी शो, बीबीसी रेडियो, अलग अलग यहाँ पे इनको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल चलो मान के चलो कि मुझे ये करना है तो मैं ये कर सकता हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल है टीवी शोज़ के, ठीक है। तो ऐसे आप पिक कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड लोगों को फिर आप टारगेट कर सकते हैं कि इनको कौन देख रहा है। यह कॉन्वर्सेशन टॉपिक को भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई लोग है किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, हैशटैग यूज़ करके कोई टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, चैट हो रही है, कहाँ चैट हो रही है, एक्स के अंदर चैट हो रही है, उनको मुझे टारगेट करना है। तो आप वो भी टॉपिक को, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ही मैंने जैसे बोला, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई टॉपिक होगा उस पर, जैसे डिजिटल क्रिएटर कुजान AI, डिजिटल क्रिएटर जोकिन करके कुछ है यहाँ पे। तो इस तरीके से कोई टॉपिक है जिसके ऊपर कॉन्वर्सेशन हो रही है लोगों के बीच में, तो आप ऐसे करके उन टॉपिक्स को भी पिक कर सकते हैं और उनको लेकर अपना ऐड जो है वो आप चला सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी आपका जो ऐड है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हमारा ऑडियंस वाला पार्ट होता है, किस तरीके से हम टारगेट करते हैं अलग अलग लोगों को। ये हमारा टारगेटिंग फीचर्स, यहाँ पे हमारा ये ऑडियंस वाला सेक्शन, यहाँ पे अलग अलग डिवाइस को लेकर, लोकेशन को लेकर हम इसको चूज़ यहाँ से करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कुछ एडिशनल फीचर भी यहाँ पे दिखा रहा है। एडिशनल फीचर में अगर हम देखें तो यहाँ रीटारगेट पीपल हु सॉ और एंगेज विथ योर पोस्ट, ठीक है। पास्ट पोस्ट मतलब जो आपने पहले से कोई पोस्ट डाला हुआ है और उसमें एंगेज हुए लोग, आप उनको टारगेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ऑल्सो टारगेट फॉलोवर्स ऑफ, मतलब मेरे खुद के फॉलोवर्स को मैं टारगेट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर टिक करके वो भी कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास और है, यहाँ लिखा है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। अब ऑप्टिमाइज टारगेटिंग क्या होता है? अलाउ एक्स टू रीच पीपल बियॉन्ड योर टारगेटिंग ऑडियंस, मतलब जो आपने यहाँ पे टारगेटिंग ऑडियंस सेलेक्ट करी है उसके ऊपर अगर आप जाके और लोगों को टारगेट करना चाहते हो, सिमिलर लोगों को टारगेट करना चाहते हो, तो आप ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को ऑन करोगे ऐसे करके, तो फिर इन लोगों को भी आपकी जो है टारगेटिंग जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम इस सेक्शन को करते हैं। और यहाँ देखो, आपको साइड में अगर देखोगे तो आपको पूरा आपका एस्टिमेट ऑडियंस जो है वो दिखाई देता है। जैसे हम लोग अपना बनाते हैं ना मेटा के अंदर नंबर ऑफ़ एड सेट्स, ठीक है, या गूगल के अंदर नंबर ऑफ़ ऐड ग्रुप, तो यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ़ ऐड ग्रुप्स जो है वो बना सकते हैं।